हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 और एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आपके साथ लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस ना देखनी पड़े और एक बार आप बैठे हैं और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं डियर, हम सारे एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं, कंसेप्ट डाल रहे हैं, तो हम आपको वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में पिन कर लिंक दे देंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख लिए होंगे, और अगर आपने इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है डियर, कंसेप्ट ऑलरेडी देख लिया है, तो शायद आप इसके काफी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपने सही करा है या नहीं करा है, कुछ दिक्कत तो नहीं थी। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको cos x की वैल्यू दे रखी है -1/2 और ये बता रखा है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं cos का आंसर नेगेटिव है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी नेगेटिव आएंगी, सिर्फ tan और cot आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में यही कह रखा है कि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, राइट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की, तो इसको यहीं रखेंगे, सॉरी, इक्वल टू 1 माइनस cos² x। नाउ दिस इज sin x का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है, -1/2। देखिए डियर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2, क्योंकि cos x की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। अब जो ये स्क्वायर है वो इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा आपके पास। तो जब आपके पास स्क्वायर रूट जाएगा तभी आपने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बिकॉज रूट के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि 10 ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और cot, तो ऑटोमेटिकली आप रूट में से इसका कौन सा वाला आंसर लेंगे, नेगेटिव वाला, यानी sin x की वैल्यू आ गई -√3/2। एक बार आपके पास sin x और cos x आ जाए फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बड़े आराम से निकलती हैं। जैसे कि देखिए, sin x की वैल्यू -√3/2, तो cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, -1/2 ऑलरेडी गिवन है। नाउ cosecant x कैसे निकलता है, cosecant x sin x का रेसिप्रोकल होता है, -2/√3 हो जाएगा ये, और secant x इसका रेसिप्रोकल होता है यानी -2 हो जाएगा। नाउ tan x कैसे निकलता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, sin x अपॉन cos x। तो अब दिस अपॉन दिस करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। सिमिलरली अगर आप cot x की बात करते हैं, या तो आप tan x का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं या cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3। तो आप इसके रेसिप्रोकल से भी इसे याद रख सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर थोड़ा सा कम समझ आया तो और अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, आपको sin x की वैल्यू दी है और आपको बता दिया गया कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी हमारे पास क्योंकि थीटा यानी x आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x और cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगा। चलिए फिर से अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वाली, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। अब हमें cos निकालना है, तो cos² x को यहीं रखा, 1 माइनस sin² x। ये स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट चला जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ 1 माइनस sin x की वैल्यू कितनी है, 3/4, और उसका स्क्वायर करना है आपने, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 9/25, यानी आ जाएगा 16/25। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूट के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगे हुए हैं। क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि cos कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है साइन और cosecant, उसका रेसिप्रोकल ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब हम cos x का आंसर यहाँ से क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, दैट इज 4/5। क्लियर है, क्योंकि आपके पास x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में साइन और cosecant ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव होती है। एक बार हमारे पास sin x की वैल्यू आ जाए और cos x की वैल्यू आ जाए, फिर तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। अब आप बताइए cosecant x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/3, और secant x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/4। tan x कैसे निकलेगा बच्चों,
10x निकलेगा sin x अपॉन cos x, तो 3/5 अपॉन -4/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया -3/4। और अगर हम cot x की बात करें तो cot x tan x का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कितना आ गया -4/3। क्लियर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें cot x दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, और हमें ये बताया गया कि x थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से आपके पास जो cot का आंसर है वो पॉजिटिव है बच्चों, बट बाकी रेशो सारी की सारी निगेटिव निकल कर आएंगी। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, जो आपको दे रखा होता है उसी की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। हमने आपको जब इसके एग्जांपल्स करवाए, इसके कंसेप्ट करवाए, तब हमने बताया कि कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं। तो आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड हमने आपको बताया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरा था बच्चों हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमारे पास cot x की वैल्यू है यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर 3/4 एंड देन उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है cosecant स्क्वायर x। नाउ इट्स 1 प्लस 9/16, जो इसका स्क्वायर है बच्चों वो इस पे क्या चला जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के बाहर क्या लगा होता है प्लस माइनस, तो हमें यही चेक करना है कि हम इसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो हमें पता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में बताया गया है, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, कॉसिकेंट क्या होता है बच्चों नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये कितना है 25/16, यानी कॉसिकेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों -5/4, तो कॉसिकेंट x हमारे पास निकल कर आ गया -5/4। अगर कॉसिकेंट निकल आया तो साइन x इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, साइन x आ गया हमारे पास, कॉसिकेंट आ गया, साइन x आ गया। तो देखिए साइन x निकलने के बाद मैं ज्यादा फोकस कॉस की तरफ ही करती हूँ, क्योंकि साइन और कॉस के बाद सारी रेशोज निकालना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। तो हम फिर से एक आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, या आप अगर डायरेक्टली याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉस x इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और रूट के बाहर प्लस माइनस लगा हुआ होता है, राइट। और अगर आप इससे ड्राइव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि मैम हम और नहीं याद करना चाहते, कोई बात नहीं। तो प्लस माइनस लगा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये है, उस पर स्क्वायर है, ये मत भूलिएगा, है ना, जो भी साइन एक्स की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर करना है, तो -4/5 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो रूट के बाहर नेगेटिव लगाओ, 1 माइनस दैट इज 16/25। नाउ 25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा। 9/25 जब रूट से बाहर निकलेगा बच्चों तो कितना निकल कर आएगा, माइनस पहले से ही है 3/5। हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती, आप चाहें तो इनको इकट्ठा लिख लीजिए। साइन एक्स की वैल्यू है -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5। tan x कैसे निकलता है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर कर, तो कितना आ जाएगा tan x हमारे पास 4/3, राइट। अगर मैं कॉसिकेंट x की बात करूं तो वो क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, सिकेंट x की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल, और कॉट x की बात करें तो tan x का रेसिप्रोकल दैट इज 3/4, राइट। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि क्या करना है इसके अंदर, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपने 10th में सीखी है उसका इस्तेमाल करना है। चलिए सीकेंट x आ गया, और हमें कहा गया कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी यहाँ पर कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, या आप x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए यानी इन दोनों के अलावा बाकी चारों रेशियोज का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो सीकेंट x वाली आइडेंटिटी है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, मतलब जो गिवन है उसी की आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज हैं टोटल, उन्हीं में से आपने इस्तेमाल करना है। चलिए अब हमारे पास सीकेंट x की वैल्यू दे रखी है, हमें tan x की निकालनी है, तो tan x को हमने यहीं रखा, सीकेंट स्क्वायर x -1, और जो इसका स्क्वायर था वो हमने इस पर क्या लगा दिया स्क्वायर रूट। अब हमें पता है स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों चीजें होंगी, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें tan x का आंसर क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। चलिए अब सीकेंट x की वैल्यू कितनी है 13/5, और उसका हमने करना है होल स्क्वायर -1, कितना आ जाएगा ये 169/25 -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 144/25, यानी -12/5, ये आ गई हमारे पास tan x की वैल्यू, राइट। ठीक है जी। चलिए बट हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए cos x की वैल्यू,
हम एक और चीज कर सकते थे, सीकेंट एक्स का सीधा रेसिप्रोकल कर लेते। सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपके पास कॉस 5/13। एक बार कॉस आ जाए बच्चों तो हमें क्या चाहिए होता है, साइन। तो हम ये वाले स्टेप को स्किप कर सकते थे अगर हम चाहते। तो हमें मेन फोकस कहाँ करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि फिर tan x से sin x और cos x नहीं निकलेगा, है ना। तो यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि अगर आप कोशिश करें कि sin x और cos x निकल आए। तो सीकेंट x के रेसिप्रोकल से cos आ गया, अब हम साइन निकाल लेंगे। साइन कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और जो ये स्क्वायर है वो इस पे क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस इसका स्क्वायर करना है ना, कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25/169। अब अगर हम इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे बच्चों, तो स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता है। ये 169 माइनस 25 144/169 हो गया। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -12/13। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई थी, 5/13। tan x की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब -2/5 आ जाएगी। कॉसिकेंट x कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट x इसका रेसिप्रोकल और कॉट x इसका रेसिप्रोकल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों, हमें 10x दे दिया, अब इसमें ये देखिए, और x बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल, यानी यहाँ पर साइन x और कॉसिकेंट x का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर तो आपको 10 वाली ही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो चलो वो लगा लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर x के। हमारे पास 10x की वैल्यू है, हमने इसका स्क्वायर करना याद रखिएगा, तो -5/12 का होल स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर x। नाउ दिस इज 1 + 25/144। जो ये स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, और स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में, x सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव, इट्स 169/144, यानी हमारे पास सीकेंट x का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -13/12। अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि सीकेंट x का फटाफट से रेसिप्रोकल कर लो, आपके पास cos x आ जाएगा -13/12। अगर हमारे पास cos आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमेशा साइन निकालने का करो। तो साइन x कैसे निकलता है बच्चों, +-√1 माइनस cos स्क्वायर x, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से। नाउ +-1 माइनस cos की वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, नेगेटिव में मत ले लेना इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169/144। सॉरी बच्चों, हमने गलती से रेसिप्रोकल नहीं करा, सीकेंट x -13 था, तो ये 12/-13 हो जाएगा, सॉरी। अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा 144/169। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 169 - 144, इट्स 25/169। अब रूट से पॉजिटिव लें या नेगेटिव, हमने पहले ही चेक कर लिया कि साइन और कॉसिकेंट का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 5/13। साइन एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है -12/13। तो tan एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट इज -5/12। नाउ कॉसिकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल और कॉट एक्स इसका रेसिप्रोकल, राइट। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आगे जाएंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री जरूर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट है, और खासतौर पे 12th में भी इस कंसेप्ट का यूज करा जाता है। तो चलिए, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा कंसेप्ट जब हमने पढ़ा इसके बारे में कि जब भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल आए, जैसा कि यहाँ पर है, और अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम हमेशा 90 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट कितने डिग्री पे कंप्लीट हो जाता है, 90 पर। तो ये कितने पर आ जाएगा आपके पास, 8, 7, 20। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, 45। कैन आई राइट साइन 765 को 90 × 8 + 45, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये तो हमने डिवीजन लॉगरिथम बहुत पहले से पढ़ रखी है ना। और 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी तो यही कहती है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, राइट। अब आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करनी है। देखिए, सबसे पहले साइन चेक करना है, फिर नाम चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 8th में आप कुछ भी प्लस कर दोगे, क्योंकि 98 टाइम्स पूरा कंप्लीट हो चुका है।
मतलब 1 टाइम 2 टाइम 8 टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपने 45 ऐड कर दिया। तो जब भी ऐसा हो कि आपने 8th क्वाड्रेंट में कुछ भी ऐड कर दिया, इवन 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी, आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, या मैंने आपको ये भी बताया था 4 के जितने भी मल्टीपल क्वाड्रेंट होंगे वो इसी में आएंगे। तो 8th क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस थीटा और सीकेंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है आपके पास, इसको देखिए साइन, तो ये नेगेटिव होगा, तो पहले साइन लगाना है, सबसे पहला स्टेप साइन लगाना है। फिर क्या देखना है, ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो नाम चेंज कर देना, अगर इवन होगा तो जो नाम है वही लेना है, थीटा पहले से ही फिक्स है, यही आएगा ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब साइन 765 डिग्री की यही वैल्यू है जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया बच्चों, हमारे पास नेगेटिव आ गया, राइट। सॉरी 8th क्वाड्रेंट में, 1 मिनट, सॉरी 8th क्वाड्रेंट में आपने प्लस करा तो आप किस में चले गए, 9th क्वाड्रेंट में। तो 8 तक तो आप यहाँ पर थे, 9th क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं बच्चों, पॉजिटिव। तो सॉरी यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव है और ये इवन नंबर है, नाम चेंज नहीं होगा, साइन आएगा 45 डिग्री, यानी हमारा आंसर आ गया 1/√2, यानी साइन 765 डिग्री की वही वैल्यू है जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी कि टेबल वाली वैल्यूज के इर्द गिर्द ही हमारा आंसर आएगा। चलिए अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में। तो हमने नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी आपको बताया था। आपको ये बताया गया था कि कॉस और सीकेंड ये दो ही नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं। तो ना तो ये कॉस है ना सीकेंड है, इसका मतलब ये नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। और ये एंगल नेगेटिव कब होते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। चलिए अब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 1 पे ही जाएगा, ये 1 रिमाइंडर बचा यहाँ पर 5, अभी कितने पर जाएगा 450, कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों हमारे पास, 60 रिमाइंडर बचेगा, राइट। चलिए अब देखिए कॉसिकेंट क्या लिखेंगे इसको, 90 × 15 प्लस 60 डिग्री। 15 में आप कुछ भी प्लस करेंगे, 16th क्वाड्रेंट। 16th क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चों हमारे पास, 16th क्वाड्रेंट हमारे पास हो गया 4th क्वाड्रेंट, 4 का मल्टीपल है ना। देखिए 15 में आपने 60 डिग्री प्लस करा, 16 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या फिर 4 के मल्टीपल हमेशा ही। कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, ये क्या है, कॉसिकेंट है। एक नेगेटिव वैसे ही लगा हुआ था, एक क्योंकि ये जो एंगल है ये 16th क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस। और यहां पर क्या है बच्चों, ऑड नंबर। तो क्या बताया था मैंने आपको, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, सीकेंड चेंज हो जाता है कॉसिकेंड में, और कॉसिकेंड चेंज हो जाता है सीकेंड में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। तो यहाँ कॉसिकेंड है, किसमें बदल जाएगा, सीकेंड 60 डिग्री, राइट। सीकेंड 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब मैंने कैसे याद रखा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 2 इज द आंसर, राइट। चलिए देखिए और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब उसने आपको रेडियन फॉर्म में दे दिया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आप मनी मन या रफ में ऐसा कर सकते हैं, π/3 मतलब कितना होगा, आपको हमने बताया था 60 डिग्री, है ना। पाई का मतलब कितना होता है 180, 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री को 19 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 101140, ठीक है। इसे रफ में करिएगा, इसे हाँ मत करिएगा, क्योंकि अगर रेडियन में क्वेश्चन है तो हमें रेडियन में करना है, डिग्री में है तो डिग्री में करना है। अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है तो हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे बच्चों, राइट। कितने पर जाएगा ये 91 पे ही जाएगा, ये 4 रिमाइंडर रहा यहाँ पर 2, और ये आपके पास आ गया। अब कितने पे चला जाएगा ये 2 पर, कितना रिमाइंडर आ गया हमारे पास 60, राइट। चलिए अब हम इसको रेडियन फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे, कैसे देखिए 90 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों π/2, इनटू में क्वेश्चन को आप क्वाड्रेंट में एज इट इज लिखो, प्लस 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं π/3, क्लियर। तो आप ऐसे रफ में भी समझ सकते हैं कि मैम हम इसको ऐसे लिख दें 1090 × 12 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन कई टीचर स्कूल में जो है वो कहती है कि रेडियन फॉर्म में है तो रेडियन में ही चाहिए, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे जैसा आपका टीचर कहे वैसे ही आपको करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए टीचर के साथ। तो अगर आपको रेडियन फॉर्म सिखाई जा रही है 11 में तो इसलिए ताकि आप रेडियन फॉर्म समझें, है ना बच्चों। चलिए तो हमने क्या लिख दिया 90 × 12 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए 12 में आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप चले गए 13th क्वाड्रेंट में। नाउ 12th क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 12th 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पर हुए, 13 में आप यहाँ पर आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर में नाम भी चेंज नहीं होता, थीटा तो हम पहले से कंफर्म है, तो 10
थीटा आपके पास आ जाएगा यानी 10 पाई बाय 3 यानी 10 60 डिग्री की वैल्यू विच इज √3। क्लियर? चलिए अब नेगेटिव एंगल आ गया फिर से। कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव को खा जाता है? सिर्फ एक ही चीज याद रखो, कॉस और सीकेंड नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी बाहर निकाल देगा, ये हो गया साइन 11 पाई बाय 3। नाउ सेम 30 इंटू 3 कर देंगे, 30 इंटू 11 कर देंगे बच्चों हम इसको, सॉरी 60 इंटू 11 कर देंगे हमारे पास, क्योंकि पाई बाय 3 इंटू आपके पास 11, तो 660 डिग्री की हमने वैल्यू निकाल ली। तो अब ये 90 डिग्री से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे। किस पर चला जाएगा बच्चों? 7 पर चला जाएगा आपके पास, रिमाइंडर कितना बचेगा 30। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 90 को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2 इनटू में 7 क्वाड्रेंट एज इट इज प्लस थीटा हमने लिख दिया। 30 वाले के नीचे क्या होता है 6, ठीक है। अब 7th क्वाड्रेंट में आपने कुछ भी प्लस करा, आप 8th क्वाड्रेंट में आ गए। 8th क्वाड्रेंट बेसिकली मीन्स 4th क्वाड्रेंट, राइट। 8th क्वाड्रेंट बेसिकली मीन्स 4th क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन, इसको देखो ये नेगेटिव होगा ना, एक नेगेटिव पहले लगा हुआ है, एक इसका क्वाड्रेंट 8 आ गया था इसलिए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और क्योंकि यह ऑड नंबर है तो साइन किस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये आ गया कॉस पाई बाय 6, यानी हमें बतानी है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू विच इज √3/2। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट में नेगेटिव का क्या होता है, बाहर निकाल देता है। सिंपल सी याद रखो कि कॉस और सीकेंड ही नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हमारे पास पाई बाय 4 मतलब मैंने आपको बताया था 45 डिग्री। ना 45 डिग्री इंटू 15, ये हमारे पास आ गया 675 डिग्री। तो 675 डिग्री को भी हमें 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस में जाएगा, ये भी आपका 7 पे चला जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 45। रेडियन फॉर्म में लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे, 90 को लिख देंगे पाई बाय 2 इंटू 7 और 45 डिग्री को कैसे लिख देंगे, पाई बाय 4। चलो 7 में कुछ भी प्लस करा, 8th क्वाड्रेंट। 8th क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव एक ऑलरेडी लगा हुआ है, वो नेगेटिव आकर इसको पॉजिटिव कर देगा। ऊपर से यहाँ ऑड है, ऑड में नाम क्या हो जाता है, चेंज। तो कॉट किस में बदल गया, 10 में, तो ये आ गया 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले साइन, है ना, कि कॉट का साइन क्या होगा, इसको छोड़ो, कॉट का साइन क्या होगा, क्वाड्रेंट में जाओ और चेक करो कि उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे डिसाइड होगा कि आपके पास इसका साइन क्या आएगा। फिर दूसरी चीज, नाम चेंज होगा या नहीं होगा वो बाद में करना है, याद रखना वो बाद में करना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले नाम चेंज करके लिख देते हैं, फिर कहते हैं इसका साइन। आप ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, तो सबसे पहले आप इसको देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी पहला स्टेप क्या होगा, साइन चेक करने का और फिर नेम चेंज करने का। इसे याद रखिएगा तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको वो लंबे लंबे फॉर्मूलेज भी नहीं याद करने पड़ेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कोई जरूरत नहीं है उनको याद करने की, अगर आप ये चीज ध्यान से समझ लेंगे तो। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इसे एक शेयर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आप इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को फैला सकती हैं, उसमें आप ही के सपोर्ट के बिना हम ये चीज में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।